हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास 10th की तैयारी करने में जुट चुके हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है ना, जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन लेवल तक जाके हम लोग खत्म करेंगे, है ना। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं बहुपद का, पॉलिनोमियल का, एक एक क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते हुए चलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे जो भी बोर्ड हो, सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ हमारे साथ क्या करेंगे, जुटेंगे और समझेंगे। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बहुपद का परिचय। और बहुपद का परिचय जानना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर उसकी परिचय के बारे में आप नहीं जानेंगे ना, तो फिर जब चैप्टर की गहराइयों में आप जाएंगे तो आपको पढ़ने और समझने में क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम आने लगेगी। तो मेरे दोस्त, अगर क्लास आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी, समझ में आज अगर आ जाएगा, तो भाई चैनल को एक बार क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना, है ना। और है ना, क्लास अच्छी लगेगी तो क्लास को लाइक भी जरूर कर देना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम आप जरूर करेंगे अगर आपको बहुत बढ़िया से मैं समझा पाया, सिखा पाया। तो देखिए, आज ये जो मैं ले रहा हूं क्लास 1 ले रहा हूं, है ना, यानी बहुपद की पहली क्लास है। ये नंबर 1 शो कर रहा है कि बहुपद की पहली क्लास है ना। चैप्टर नंबर 2 मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को दूंगा, है ना। शाम डेली 8 बजे ये क्लास आपको अवेलेबल होगा और पूरे मैथमेटिक्स में आपको समाप्त करने वाला हूं, साइंस भी समाप्त करने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना। एक बार सभी लोगों को फिर से गुड इवनिंग। चलिए, तो मैं आपको बहुपद के बारे में सारा कुछ बताने वाला हूं, एक एक करके बताने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही ईमानदारी के साथ हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कॉपी पेन लेकर भी आप बैठ चुके हैं। ठीक है, तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे क्लास को स्टार्ट करेंगे, लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे बहुपद के क्वेश्चन को तूफानी में, है ना। चलिए, तो लेते हैं अगला स्लाइड और अगला स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो यहां पर ये देखिए पूरी सिलेबस है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है, क्लास 10th की जो मैथ है, उसकी पूरी सिलेबस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ताकि आप समझ पाइए कि आपको कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है। यहां पर आपको दिख रहा है कि पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर जो है आप दिख रहे हैं वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या मैं पढ़ा रखा हूं, है ना। इसका प्लेलिस्ट मैं आज बना दूंगा, ठीक है ना। ये पढ़ा रखा हूं, इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा। और अगर आप लोग का रिक्वेस्ट अगर होगा तो मैं फिर से एक बार वास्तविक संख्या और भी बढ़िया अंदाज में आपको पढ़ा दूंगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुपद यानी कि चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। इसी तरीका से मैं ये सारा चैप्टर जो आपको दिख रहा है स्लाइड में एक एक करके पढ़ाने वाला हूं। इसका पीडीएफ भी आप लोग को देने वाला हूं, सॉल्यूशन के साथ मैं पीडीएफ दूंगा। और साथ ही साथ इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस तरीका से एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, उस रूप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो पीडीएफ का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। आराम से ईमानदारी के साथ हमारे साथ डेली जुड़ जाना है शाम 8 बजे, ठीक है। चलिए, तो ये रही पूरी सिलेबस इसका। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं और समझते हैं। तो देखिए, अगला स्लाइड में आते हैं तो हमें कुछ दिखाई दे रही है। दिखाई क्या दे रही है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर आपकी पीडीएफ मुझे नहीं मिल रही है, आपकी पीडीएफ मुझे नहीं मिल रही है। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए क्या करना है, यहां पर दिख रहा है टेलीग्राम का लोगो। ये देखिए टेलीग्राम का लोगो है आपके पास। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेलीग्राम चलाते हो, आपके पास टेलीग्राम इंस्टॉल है। तो टेलीग्राम को खोलना है और वहां पर सर्च मार देना है @बोर्ड प्लानर। लेटर के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, तो हमारा चैनल दिख जाएगा। चैनल पे इस टाइप का देखिए लोगो लगा रहेगा, ऐसा लोगो दिख जाएगा। आपको क्लिक करके ज्वाइन कर जाना है और वहां पर जो भी मैं यहां पर पढ़ाऊंगा उसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए, अब टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। जितने लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, एक बार जल्दी जल्दी से, है ना, लाइक ठोक दो मेरे दोस्त, है ना। जल्दी जल्दी से एक बार क्या करो, सभी लोग अपने दोस्तों को एक बार लिंक को क्या कर दो, फॉरवर्ड कर दो। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो विजिट कर रहे हो मेरे दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए, अब देखिए यहां पर हम लोग समझने वाले हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, यानी कि बहुपद क्या होती है, यह समझना। बहुपद, पॉलिनोमियल।
तो ये जो बहुपद होती है वो किन चीजों से मिलकर बनी होती है? तो बहुपद में देखिएगा तो दो चीजें होती है, एक तो वो चर होता है, एक क्या होती है इसमें चर, और दूसरा होता है अचर। चर और अचर के संयोग से बने बीज गणितीय जो अभिव्यक्ति होती है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, उसे ही है ना एक्सप्रेशन होती है, जहां चर की जो घातांक होती है, जो घात होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, उसे ही हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं। बहुपद जो भी होगा उसमें दो चीजें होगी, एक तो चर होगी, एक अचर होगी, ठीक है ना, और उसकी जो घात होंगे ना चर की जो घात होगी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो आगे चलकर हम लोग ये भी समझेंगे कि ये आपको चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ए टू जेड आपको मैं बताने वाला हूं। बस शांति से हमारी बातों को सीखते रहिए, समझते रहिए। इस बार मैथमेटिक्स में 100 में से 100 आपको दिलाऊंगा, क्योंकि पिछले 5 साल का टॉपर मैं देते आ रहा हूं, इस बार भी आपको टॉप करवाऊंगा, ये करता हूं मैं वादा, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। लाइक ठोक दो एक बार। अब देखिए, तो चर और अचर के संयोग से जो बने हुए बीजगणितीय जो अभिव्यक्ति होती है, जहां पर चर की जो घात होती है या घातांक होती है, वो एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे ये दी गई जितने सारी एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं ना, है ना, -2x+7 या x² + 3x या 4x² - x+6 या 2x³ - 5x² + x+3, ये जितनी भी चीजें लिखी गई है ना, ये सब का सब क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है ना, ये सब का सब क्या है, बहुपद है। और इन सभी की जो चर है, चर का जो घातांक है वो क्या है, पूर्ण संख्या होती है। तो चर कहते किसको हैं, अचर किसको कहते हैं, वो मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा। बस इतना आपको यहां पर समझना है कि बहुपद जो होती है वो चर और अचर के संयोग से बने होते हैं, जिसमें चर का जो घात होती है ना, वो क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। घात मतलब समझते हो, पावर। जैसे आप यहां पर 2 दिख रहे हो ना, यहां पर क्या दिख रहे हो, 2, यहां पर आपको 2 दिख रहा है, यहां पर कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, यहां पर भी आपको 2 दिख रहे हैं, यहां पर आपको 3 दिख रहे हैं, यहां पर ये 2 दिख रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग घात, इसी को बोलते हैं घातांक। और ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, 2, 1, 3, ये सब सब दिख रहे हैं, ये सारी की सारी कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है जो 0 से स्टार्ट हो और इंड कहाँ हो, 1 2 3, इस तरह से कहाँ इंड हो, इन्फिनिटी तक, है ना। वैसी संख्याएं जो घात होगी वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होकर कहां जा रही है, पॉजिटिव की तरफ। यानी कि सारी की सारी संख्याएं कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, तो ये था बहुपद। तो बहुपद क्या है ये हम लोग समझ गए। आइए अगले स्लाइड में हम लोग बेहतरीन तरीके से और भी कुछ बातें समझते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा और क्वेश्चन भी करवाता चलूंगा, ठीक है ना। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा और क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि किसी बहुपद की घात होती है। अभी तुरंत मैंने आप लोग को बताया है। अगर ये बताया है और अगर समझ में आया है तो एक बार जल्दी से आंसर दीजिए, और अगर आंसर आप दे देते हैं तो एक बार लाइक ठोक देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना मेरे दोस्त, और अपने सारे दोस्तों को एक बार शेयर भी कर देना। क्या आप जवाब दे पाओगे कि नहीं? मैंने अभी तुरंत बताया था कि बहुपद की जो घात होती है क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दो सारे लोग कि सर अभी तो तुरंत आप बताए थे कि सर बहुपद की जो घात होती है ना, उसमें जो चर होती है उसकी जो घात होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या होती है। तो आप लोग सभी लोग जवाब दे रहे हो कि सर राइट आंसर इसका सी होगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के, है ना। सभी लोग सी कर रहे हैं, अगर सी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा पाया हूं। नेक्स्ट लेता हूं अगला क्वेश्चन। अगला में यहां पर देखिए हम लोग क्या क्या चीज सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। बड़ा आराम से और इज्जत के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। यहां पर देखिए इस जो स्लाइड में हम लोग क्या क्या चीज सीखेंगे। इस स्लाइड में हम लोग सीखेंगे चर क्या होता है, मैंने बोला था अभी तुरंत बताऊंगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे अचर क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि घात क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे पद क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे गुणांक क्या होता है। इसके बाद हम लोग आगे की स्लाइडों में सीखने वाले हैं कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, और घातांक के आधार पर यानी कि एक्सपोनेंट के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं आगे के कुछ स्लाइडों में और इन स्लाइडों में, ठीक है। तो आइए इसके लिए एक हमने क्या कर लिया, द्विघात बहुपद ले लिया है। तो देखिए यहां पर 5x² + 2y माइनस, अरे मिस्टेक, ये मिस्टेक है मेरे दोस्त, मिस्टेक है, ये गलत है, ठीक है ना। यहां पर आइए मैं एक लेता हूं, ये 5x² + 2x, है ना, -7।
ये देखिए ये क्या है, एक बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। इस बहुपद में देखिए तो क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही है। तो पहली बात, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रही है ना 5, ये नंबर आपको दिखाई दे रही है 5, ये क्या नंबर दिखा रही है 2, ये क्या नंबर दिखा रही है 7। ये 5, 2 और 7, ये जो नंबर जो प्रयोग होता है ना बहुपद में, जो नंबर प्रयोग होता है एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सारी की सारी संख्या कैसी होती है, वास्तविक संख्या होती है। सबसे पहले ये पूछा जाएगा आपसे, तो क्या आंसर दीजिएगा, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। पहली बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, वास्तविक संख्या में मतलब जो उसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या सब कुछ आ जाता है। यानी कि ये जो संख्याएं दी होती है ना, 5 दिया, 2 दिया, 7 दिया, ये सब क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। अब आपको समझना है कि इसमें चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं, आइए समझते हैं। इसमें चर किसको बोलते हैं हम लोग देखते हैं। आप देखिए यहां पर एक्स एक्स दिख रहा है ना, एबीसीडी का अगर कोई लेटर का प्रयोग हो जाए, अगर किसी भी बहुपद को लिखते समय अगर एबीसीडी का लेटर का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब वो समझना है वो चर हो रहा है। देखिए तो यहां पर ये देखिए क्या है, एबीसीडी का एक लेटर जिसका नाम क्या है एक्स। तो भाई ये जो एक्स है ना, ये यहां पर ये जो एक्स दिख रहा है ना आपको, इसको बोलेंगे हम लोग चर, इसी को बोलते हैं चर, और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। तो पहली बात आपको समझ में आया कि चर किसको कहते हैं। अब देखिए जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है 5, और ये क्या लगा हुआ है 2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है गुणांक। इसको क्या बोलते हैं, गुणांक। ये जो दो चीजें आपको दिख रही है इसको बोलते हैं गुणांक, इसी को बोलते हैं कॉफिशिएंट, इसी को बोलते हैं हम लोग गुणांक, इसी को बोलते हैं क्या, कॉफिशिएंट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो 5 जो है वो गुणांक है किसका, तो भाई आपको जवाब देना पड़ेगा सर एक्स स्क्वायर का। और ये जो 2 है ना, ये किसका गुणांक है, तो आपको बोलना है सर एक्स का। क्लियर है, तो गुणांक समझ गए, चर समझ गए, है ना। अब हम लोग अचर के बारे में प्रयोग करने वाले। अचर किसको कहते हैं, तो जिसके साथ कोई भी एबीसीडी का लेटर ना लिखा हो। जैसे देखिए 7, 7 के साथ कोई भी एबीसीडी का कोई लेटर है, कोई भी लेटर है नहीं, तो ये सिर्फ नंबर है, सिर्फ क्या है, नंबर। तो सिर्फ नंबर वाले जो चीज दिखाई देंगे, सिर्फ नंबर वाले जो दिखाई देंगे ना, उसे बोलेंगे अचर, उसे क्या बोलेंगे, अचर। तो यहाँ पर 7 क्या है, अचर है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई एक्स वाई जेड लगा हुआ नहीं है। तो एक ऐसी नंबर जिसमें कोई भी एक्स वाई जेड का प्रयोग ना किया हो, उसे हम लोग अचर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 7 क्या हो गया, अचर हो गया, ठीक है ना। ये 5, 2 और 7 क्या है, वास्तविक संख्याएं होती है। ये 2 क्या है और ये 5 क्या है, तो गुणांक है। अब बोलना ये 2 किसका गुणांक है, तो बोलना एक्स का। ये 5 किसका गुणांक है, तो बोलना एक्स स्क्वायर का। ये एक्स, और यहाँ पर देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है, ये देखिए एक्स एबीसीडी का क्या है, एक लेटर है ना एक्स, एबीसीडी का एक लेटर है कि नहीं एक्स, तो बोलोगे सर यस है। तो जो लेटर एबीसीडी का होता है उसे क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और जिसमें कोई भी नंबर, देखिए नंबर कितना है 7, क्या इसके साथ कोई एबीसीडी का लेटर लगा हुआ है, नहीं, तो इसको बोला जाएंगे हम लोग अचर। जो सिर्फ नंबर रहे उसे बोलना है क्या, अचर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला बात हम लोग जान गए, चर चर क्या होता है, अचर जान गए। अब हम लोग को समझना है घात क्या होता है, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। तो आप देखिए जरा सा प्यार से इज्जत के साथ। अब देख लो यहाँ पर ये जो 2 दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 होगा। तो ये 2 और ये जो 1 है ना, इसे इसे हम लोग जानते हैं घात के नाम से, इसे हम लोग घात बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पावर, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग घात भी जान गए। अब ये टर्म क्या होता है, पद क्या होता है, ये भी हम लोग सीख लेते हैं। अब देखिए टर्म क्या होता है, यहां पर देखिए कितने, ये जो मैंने लिखा है 5x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 7, इसमें कितने चीज लिखी गई है, तो आप बोलोगे सर 3 चीज लिखी गई है। कितने चीज लिखी गई है, आप बोलोगे सर 3 चीज। एक तो लिखा हुआ है सर 5x स्क्वायर, एक लिखा हुआ है सर 2x, और x लिखा हुआ है 7। इन तीनों चीजों को क्या किया गया है, प्लस माइनस के सहारे एक साथ कंबाइंड करके लिखा गया है। तो ये जो 3 चीज लिखा हुआ है ना, ये हो गए 3 पद, ठीक है ना। इसमें कितने पद हैं मेरे दोस्त, तो ये जो तीनों है ना, इसी को बोलते हैं पद। और अगर पूछेगा इसमें कितने पद हैं, तो आंसर देना है कि सर इसमें 3 पद हैं, ठीक है ना। क्लियर है, जो भाई प्लस माइनस के सहारे से कनेक्ट करके रखा गया है। तो ये जो 5x स्क्वायर है एक पद है, ये है, दूसरा पद है 2x, और ये 7 एक पद है। ये तीनों क्या है, एक पद है। लेकिन इन तीनों को क्या किया गया है, एक साथ कनेक्ट करके रखा गया है ताकि ये एक बहुपद बन पाए, ठीक है ना। तो ये से हम लोग बोलते हैं पद। कोफिशिएंट समझ में आ गया।
अब हम लोग पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार ये अगले स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। बहुपद की घात भी हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ना है। बहुपद का मानक रूप भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बहुपद के घातांक के आधार पर बहुपद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या आप समझ पाए कि चर किससे बोलते हैं, अचर किससे बोलते हैं, घात किसको बोलते हैं, टर्म किसको बोलते हैं, है ना, गुणांक किसको बोलते हैं। ये सारी बातें समझ में अगर आ गई है तो एक बार कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यस सर, आपने जितने भी कुछ स्लाइड में बताया है मुझे समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट कर दो मेरे दोस्त। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग और कुछ भी बेहतरीन तरीके से देखते हैं। देखिए बहुपद की पहचान कैसे करें। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे पहचान पाएंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। इसको जानना भी जरूरी है। क्वेश्चन को देख के हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि बहुपद है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो ये जानना जरूरी होता है ना, होता है कि नहीं बताओ। और होता है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, होता है कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। तो आइए देखते हैं अगले स्लाइड में कि भाई बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताने के लिए बेहतरीन तरीके से लेकर आया हूं। आप देखिए सबसे पहले बहुपद नहीं होने की क्या शर्त है, कैसे समझेंगे कि बहुपद नहीं है। दूसरी बात, बहुपद होने की क्या शर्त है, कैसे समझेंगे कि बहुपद है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जानो कि चर की जो घातांक होता है, घातांक मतलब पावर, चर मतलब वेरिएबल, है ना, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताया था क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। अर्थात चर की जो घातांक है वो 0 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट कहां तक जानी चाहिए, इन्फिनिटी तक जानी चाहिए। ये सारी की सारी नंबर कैसी है, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, कोई भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारे देखिए, तो ये सारी की सारी संख्याएं जो है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4, ये सब का सब क्या है, एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि जो चर है, चर इसमें कौन है, एक्स, है ना जी, और x की जो घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए सारी की सारी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, बहुपद है। अब आइए बहुपद कैसे पहचान पाएंगे कि नहीं है। आइए, अगर देखिए, अगर चर किसी रेडिकल रेडिकल के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी रेडिकल के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे वो क्यूब रूट हो चाहे वो स्क्वायर रूट हो, किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक्स क्या है, एक चर है जो किसके अंदर में है, रूट के अंदर में है। तो अगर कोई भी अगर इस प्रकार का, है ना, बहुपद लिखा रहे, है ना, अगर कोई भी इस प्रकार का एग्जाम्पल रहे जिसमें वेरिएबल अगर किसी भी रेडिकल यानी किसी, चाहे वो स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो, जिसके भी अगर अंदर दिखाई दे तो समझना ये बहुपद नहीं है। ओके माय डियर। दूसरी, चर की घातांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक मतलब निगेटिव। तो यहां पर देखो चर क्या है, एक्स, और इसके जो घातांक है ना, जो पावर है वो कैसा है, निगेटिव। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद नहीं होने के क्या क्या शर्त है, मैं आपको एक एक बताने वाला हूं। चर हर में नहीं हो सकता, हर मतलब नीचे, है ना, ये अंश होता है, ये देखिए अंश होता है, और ये क्या होता है, नीचे में हर। तो हर में जो है ना आपका x नहीं होना चाहिए। अगर x नीचे दिखाई दे तो समझ जाना है वो बहुपद नहीं है। तो ये भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि चर क्या है, नीचे है। दूसरा, चर की घातांक, चर जो है वो घातांक नहीं हो सकता, चर कभी पावर के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 4 टू दी पावर x, तो यहां पर देखिए चर जो क्या है वो घात के रूप में है, पावर के रूप में है, तो भाई ये बहुपद नहीं होगा। तो ये भी एक बहुपद नहीं है। दूसरा, चर का जो पावर है, क्या लिखा हुआ देखिए, तो चर का घातांक भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न जो होती है एक पूर्ण संख्या के अंदर एक पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती है। तो देखिए यहां पर चर का जो घातांक एक भिन्न नहीं हो सकता है, भिन्न नहीं हो सकता है, चर नीचे नहीं आ सकती यानी कि अंश हर के रूप में नहीं हो सकता है, चर का पावर निगेटिव नहीं हो सकता है, चर जो है वो किसी रेडिकल के अंदर नहीं आ सकते हैं। ये सारी कंडीशन है बहुपद नहीं होने का। और बहुपद होने का तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि चर की जो घात होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसा कि इन सारे एग्जाम्पल में दिख रहा है। जैसे यहाँ पर चर का घात कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है, 1। तो 2 और 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये सारे, इन सारे एग्जाम्पलों में जो चर की घात एक पूर्ण संख्या है, यही कारण है कि ये क्या है, एक क्या है, बहुपद है। ठीक है ना। अब आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप आंसर दे पाओगे तो एक बार लाइक ठोक देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और भाई
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये बहुत कामयाब का चैनल है, बहुत कामयाब का चैनल है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत कामयाबी के साथ पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है मेरे दोस्तों? और आपको ए टू जेड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, कोई चैप्टर छोड़ने वाला नहीं हूँ, और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूँ। चलिए लेता हूँ अगला स्लाइड। ये देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्या आप जवाब दे पाओगे? क्या इसका राइट आंसर होगा? हमसे पूछा है कि बहुपद, क्या निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है तो भाई बहुपद नहीं है। अभी सिखाया था ना कि जो चर होने चाहिए वो हर के रूप में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो चर कहाँ दिख रहा है? हर में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंश। इसको क्या बोलते हैं? अंश। और इसको क्या बोलते हैं? हर। तो क्या बोले थे कि भाई अगर कभी भी चर है ना, यानी कि वेरिएबल अगर हर के रूप में होगा तो वो बहुपद नहीं है। तो भाई इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है? तो आंसर मारोगे ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग जवाब दे पाए हो तो एक बार लाइक ठोको, और चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। बात तो यहां ये बनती है। नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बहुपद नहीं है। अब बताओ इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है। अब देखिए यहां पर देखो तो भाई यहां पर x का जो पावर है वो पूर्ण संख्या है, यहां भी पूर्ण संख्या है, यहां भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां पर जो चर है वो कहां प्रयोग किया गया है? इसमें देखिए चर का जो प्रयोग है वो कहां किया गया? हर में किया गया। कहां किया गया? हर में किया गया है। इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो बेट। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। तो इसी तरीका से मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और ये मेरा काम है डेली का करवाते रहना। क्यों? क्योंकि इस बार जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2025 में, इसमें आपका मैथ में 100 में 100 आना चाहिए। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा अक्सर पहले से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे। नेक्स्ट अगले में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है? अच्छा सेम क्वेश्चन है ना, ओके कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर अब अगले तरफ। अब देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, यहां पर पढ़ना है क्या हम लोग को कि पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद हम लोग समझ चुके हैं कि पद किसको बोलते हैं, है ना। अगर कहीं पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 2x, है ना, तो ये क्या है? पद है। क्लियर है ना? तो भाई पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए बहुपद होते हैं एक पदी। अगर एक पद वाला बहुपद है तो उसे बोलते हैं एक पदी, है ना। अगर एक पद वाला बहुपद है तो उसे बोलेंगे एक पदी, और अगर दो पद वाला बहुपद है तो उसे बोलेंगे द्विपदी, अगर तीन पद वाला बहुपद है तो उसे बोलेंगे त्रिपदी, है ना, और अगर तीन से ज्यादा दिख जाए तो उसे बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपद। तो अगर एक पद है तो उसे क्या बोलेंगे? एक पदी। ठीक है। अगर दो पद है तो क्या बोलेंगे? द्विपदी। अगर तीन रहेगा तो त्रिपदी। लेकिन अगर तीन से ज्यादा पद अगर दिख गए तो उसे हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक टर्म अगर कहीं पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या अगर कहीं पर लिखा जाए दिख जाए आपको इस प्रकार से, जैसे क्या लिखा हुआ है? 2x², तो सिर्फ 2x से क्या है? एक ही पद है ना, तो 2x² क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। देखिए यहां पर देखिए दो पद है, एक तो 2x² है, दूसरा क्या है? 3x, और उसको प्लस और माइनस के सहारे से क्या करके रखते हैं हम लोग? कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर दो पदों को एक साथ लिखा गया है। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द्विपद। और इसमें कितने पद हैं? दो पद है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? बाइनोमियल। इसका नाम क्या होगा? मोनोमियल। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, और इन तीनों पदों को आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया गया। तो ये कनेक्ट होकर कितने पद है? टोटल तीन पद है। तो तीन पद वाले को क्या बोलते हैं? त्रिपद, है ना। क्या बोलते हैं? त्रिपद बोलते हैं। क्लियर है? तो त्रिपद बहुपद है। तो पदों के आधार पर देखा जाए तो भाई एक तो होते हैं एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी, और तीसरा हो गया त्रिपद। अब चौथे का नाम होता है जो अगर तीन से ज्यादा पद आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, ऐसे कैसे? ऐसे 6x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब बताओ इसमें कितने पद है? तो एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। तो चार पद है ना आपस में कनेक्टेड, तो इसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे नाम? बहुपद। क्लियर है? तो मैं समझता हूं कि आपने पद के आधार पर देख लिया कि बहुपद जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद, और उससे ज्यादा दिख जाए तो बहुपद। नेक्स्ट अगला, अगले पर बढ़ता हूं। अब देखिए क्या होता है, अगला जो पॉइंट है उसमें यह दिखाया गया है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप यह होता है कि जो चर की जो घात होती है ना, उसको अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम का मतलब कि उसको घटते हुए क्रम में लिखे। जैसे अगर कहीं पर ऐसे लिखता है, जैसे ऐसे लिख दिया 6x² प्लस 3x⁴ प्लस x⁵
है ना, प्लस 6x प्लस 5। तो ये जो है ना वो बहुपद का स्टैंडर्ड मानक रूप नहीं है, ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप का मतलब होता है कि चर की घात को घटते हुए क्रम में लिखना चाहिए। यानी इसको अगर मानक रूप में लिखना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा पावर कौन है, ये वाला, इसको पहले लिखना है। इसके बाद कौन है 3x⁴, इसके बाद कौन है 6x², इसके बाद कौन है 6x, और लास्ट में क्या होगा 5। ये जो है मैंने अभी लिखा है ना, ये होता है आपको बहुपद का मानक रूप। तो यानी चर की घात को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना, ये कहलाता है क्या, बहुपद का मानक रूप। क्लियर है? तो देखिए क्या लिखा हुआ, यदि किसी बहुपद के पदों को चर की घातों के घात चर की घातों के अवरोही क्रम में अगर लिखा जाता है तो उसे बहुपद का क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। जैसे देखिए x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसके बाद क्या हो गया 1 हो गया। तो ये देखिए क्या चर क्या लिखा होगा, चर जो है वो घटते हुए क्रम में दिखाया गया है, इसका मतलब ये बहुपद का मानक रूप है। क्लियर है मेरे दोस्तों? नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक सीख गए हैं, समझ गए। अगले स्लाइड में लेते हैं, अगला स्लाइड। अगला स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा सा इसको भी सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि अब हम लोग को पढ़ना यह है बहुपद का घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुपद दे देगा और पूछेगा इसकी घात क्या है, घात मतलब कि उसकी डिग्री क्या है। तो भाई आइए समझते हैं। देखिए यहां पर ये जो एग्जाम्पल दिखा गया है ना, 2 एग्जाम्पल लेकर आया हूं, क्यों, क्योंकि हमारे मित्र जो हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहन है, जो हमारे क्लास को क्या कर रही है, हमारी क्लास को देख रही है, पढ़ रही है, सीख रही है, उनको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं एक नहीं 2 एग्जाम्पल लेकर आया। पहला एग्जाम्पल है 2x² प्लस 3x प्लस 5, दूसरा एग्जाम्पल है 3x³ प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 2। हम इसमें जानना चाहते हैं कि ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन इस बहुपद का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात कितना है। तो बहुपद की घात वो होती है जो इसमें चर की अधिकतम पावर होती है। तो अगर इसमें चर देखा जाए तो x है, तो इसका पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें अधिकतम पावर कौन है, 2 है, ये अधिकतम पावर है 2 है ना। तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। यहां पर देखिए 3 है, 2 है, चर की घात क्या है यहाँ पर 3, यहाँ पर चर की घात कितना है 2, और यहाँ पर चर की घात कुछ नहीं तो कितना है 1। तो सबसे मैक्सिमम कौन है, तो सबसे मैक्सिमम है 3। तो भाई अगर पूछा जाता है कि इस बहुपद की है ना डिग्री क्या है, या इस बहुपद की घात क्या है, तो आंसर क्या देना है, आंसर 3 देना है, और इसमें कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम पावर होती है ना बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात, देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुपद में उपस्थित चर कौन है, x है, और इसकी क्या लेना है, अधिकतम घात, वो क्या कहते हैं, उस बहुपद की घात कही जाती है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग सीख गए हैं, समझ गए हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं और बताना है कमेंट करके कि इसका घात कौन सा है। ओके माय डियर, नेक्स्ट। अब बताइए, इसमें अगर मैं पूछूं कि डिग्री क्या है, इस बहुपद का डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे सर अभी आप तो सिखाए थे ना, अभी तो आप सिखाए हैं कि जो अधिकतम चर कौन है एक्स, चर कौन है, इसमें एक्स है, और चर की जो अधिकतम पावर है, अधिकतम पावर कौन है 5। तो भाई इसका अगर मैं इसका डिग्री बताऊं, इस बहुपद का डिग्री बताऊं, तो राइट आंसर क्या होगा 5 होंगे। कितने लोग समझे हैं कमेंट करके बताओ मुझे, कितने लोग इस चीज को समझ चुके हैं, कमेंट करके बताइए। कमेंट करना जरूरी है ना, कमेंट करना क्या है, जरूरी है। आपकी कमेंट को मैं देखता हूं तो समझ पाता हूं कि हमारे विद्यार्थी को कहां पर दिक्कत है, कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो जो भी कुछ मैं लिख रहा हूं इस स्लाइड में, ये लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिलेगा। कहां मिलेगा, तो बस आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है और सर्च मारना है @boardplanner, @boardplanner, ये देखिए लिखा हुआ है ना, बस इस लिखी हुई बातों को सर्च कर देना है ना। आप अपने टेलीग्राम पे जाइएगा और इसको सर्च कीजिएगा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ये इसी प्रकार से लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसी तरीका से मिलेगा। तो लेट किस बात की, जल्दी जल्दी से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, है ना, बेल आइकन पे क्लिक करके आगे भी ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए अगले बात क्या है, यहां पर देखिए घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार। अभी जो हम लोग देखे थे पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के देखा, एक पदी देखा, द्विपदी देखा, है ना,
त्रिपदी देखा, और अगर 3 से ज्यादा पद दिख जाए तो उसे हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं। लेकिन अब घात के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, तो घात के आधार पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक होता है लीनियर बहुपद, एक होता है द्विघाती बहुपद, और एक होता है त्रिघाती बहुपद। क्लियर है ना। और आपको एक बताऊंगा, शून्य घाती बहुपद भी होती है ना, शून्य घाती बहुपद भी होता है, मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है मेरे दोस्त, है ना। एक लीनियर पॉलिनोमियल होती है, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्लियर है। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अब आइए इन सबों के बारे में एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। क्लियर है। अगर किसी भी बहुपद की अधिकतम घात, अगर अधिकतम घात 1 रहेगा, अगर अधिकतम घात 1 है तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या, रैखिक पोलिनोमियल यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। और अगर अधिकतम घात 2 दिखे तो उससे हम लोग बोलेंगे द्विघाती बहुपद। और अगर अधिकतम घात 3 दिख जाए तो उसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद के नाम से जानते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। और अगर किसी भी, है ना, अगर किसी भी बहुपद की घात अधिकतम क्या दिख जाए, 0, तो उसे बोलेंगे शून्य बहुपद। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या, बोलेंगे हाँ। अब जैसे 5 है, ये देखिए तो 5 है, अब पूछेंगे कौन सा बहुपद है, तो आपको बताना पड़ेगा शून्य बहुपद। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि यहाँ पर x के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 0 है, तो वेरिएबल कौन है, x है, और x की अधिकतम पावर क्या है, 0। तो इस बहुपद की जो घात है वो क्या है, शून्य है, यानी कि 0 है, अधिकतम घात शून्य है, इसलिए इसको बोलेंगे शून्य बहुपद के नाम से। लेकिन जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 रहेगा उसे हम लोग रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं, और जिसके 2 रहे तो क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 रहे उसको हम लोग आपको क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघाती बहुपद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अगले स्लाइड में हम लोग सबका स्टैंडर्ड और मानक रूप एक एक करके देखने वाले हैं। जैसे यहां पर देखिए, मैं सारे इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है, लीनियर, क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक, और क्या लिखा है, क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद, है ना, द्विघाती बहुपद एंड त्रिघाती बहुपद का क्या स्टैंडर्ड रूप है, क्या मानक रूप होती है, क्या उसकी घात होती है, एक एक चीज एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूं। जैसे बहुपद, यहां पर क्या लिखा हुआ, बहुपद हो, जैसे मैं पहला क्या लिया है, पहला है हमारा क्या, पहला हमारा है रैखिक बहुपद, दूसरा क्या हमारा है, द्विघाती बहुपद, तीसरा क्या हमारा, त्रिघाती बहुपद। ओके माय डियर, देखना गौर से। तो अगर कहीं पर इस रूप में लिखा हुआ है, जैसे ax प्लस बी, ax प्लस बी है, यह स्टैंडर्ड रूप है आपको रैखिक बहुपद को लिखने का, है ना, यह स्टैंडर्ड रूप है क्या, रैखिक बहुपद को लिखने का, जहां पर a का मान 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, यानी ये जो वेरिएबल के साथ जो लगा हुआ वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे x प्लस 8, देखिए यहां पर x प्लस 8 है, क्लियर है ना। तो यहां पर देखिए तो ये क्या है, x प्लस 8 जो है वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, यानी कि हमारा रैखिक बहुपद के अंदर आती है। दूसरा है, ठीक है ना। यहां पर देखिए घात का, देखिए तो घात कितना है, 1 वाले बहुपद है, क्लियर है, 1 घात है, इसका पावर कितना है, 1 है ना, रैखिक बहुपद है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगा, जो घातांक होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। और इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, x प्लस बी, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर में होना चाहिए। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दे दिया a, क्या दे दिया है, x प्लस 8। अगर बताओ यहां पर कुछ नहीं तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना, और ये यहां पर a का मान क्या है, 1 है, क्या देखिए तो 0 के बराबर में है, नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे आइए, इसका देखिए द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद का लाएगा। अब इसका एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, है ना, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। यहां पर बताइए तो a का मान क्या है, तो a का मान 3 है, क्या ये 0 के बराबर में है, आप बोलोगे सर नहीं, तो ये कौन सा रूप में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रूप में भी लिखा हुआ है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघाती पोलिनोमियल क्या होता है, तो उसका स्टैंडर्ड रूप ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर a का मान 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहां पर घात कितने होंगे, 3 होगा। और भाई एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ में दे रखा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरीके से समझ पाए होंगे कि लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है, त्रिघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है, और शून्य बहुपद तो मैं आपको पिछले ही स्लाइड में बता दिया हूं। तो उम्मीद करते हैं इन सारी चीजों को आपने क्या कर रखा है, समझ रखा है, सीख गया है। अब अगले स्लाइड, है ना,
तो इन सारी बातों को मैं उम्मीद करता हूं मैं सीख गए हो। क्लियर है मेरे दोस्तों? अगर समझ गए हो, सीख गए हो, तो भाई अब देर किस बात की, एक बार तो लाइक बनती है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे दोस्त, तो एक बार ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगली क्लास में आपको बताने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना, आपको लेने वाला हूं एक्सरसाइज नंबर आपको 2 का .1 यानी कि 2.1 का एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से सोल्व करने वाला हूं। क्योंकि जितना भी परिचय के रूप में मुझे बताना था कि बहुपद होती क्या है ना, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, घातांक क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है ना, बहुपद पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, घातांक के अनुसार पद बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, सारे कुछ तो समझा दिया। बहुपद की पहचान कैसे करेंगे ये सारा कुछ तो बता दिया। तो अब हम लोग को एक्सरसाइज लेना है, और एक्सरसाइज मैं अगली क्लास से लेने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। तो कहीं मत जाना, डेली रात के 8 बजे जुड़ जाना है हमारे साथ, और पूरी तरीका से मैथ को क्या करना है, खत्म करनी है। और इस बार बोर्ड के एग्जाम में 100 में 100 चाहिए। तो मेरे दोस्त जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या लिखा हुआ है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने समझा है, और अगर आपने हर एक तरीके से ध्यान दिया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे कि एक घात वाला जो बहुपद होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं, क्योंकि सर अभी आपको तुरंत ने सिखाया है। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं तो एक बार आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमारी हर एक कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे, समझे होंगे, तो सबसे पहले लाइक कर देंगे, है ना, और कमेंट भी करेंगे, ताकि मेरी आपकी कमेंट को देखकर हमें यह एहसास हो पाए कि हमारे दोस्त को, हमारे भाई को, हमारी बहनों को कहाँ पर प्रॉब्लम, कहाँ पर दिक्कत अच्छी आ रही। और अगर बढ़िया से समझ गए हो ना, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी टॉप करवा मेरे दोस्त, क्योंकि भारत को एक बहुत बढ़िया शिक्षित, है ना, कंट्री बनाने की कोशिश करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिल जाए। थैंक यू गाइज। तो मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम लोग लेने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 यानी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2 का 2.1 हम लोग बताने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। थैंक यू, बाय बाय।